इस बार ठीक चालू करते हैं नया। ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होगी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। ट्रायंगल, ट्रायंगल किस चीज से बनता है? ट्राई मतलब थ्री, एंगल्स मतलब एंगल। कोई भी चीज जो तीन एंगल से मिलके बनती है, या एक ऐसा क्लोज्ड फिगर, एक इस तरीके से क्लोज्ड फिगर जो थ्री एंगल्स या थ्री साइड से फॉर्म होता है। ठीक, एंगल्स और साइड का सदियों का नाता है। होता है क्या है, जितने एंगल होते हैं उतनी साइड्स होती है मैक्सिमम। ठीक है ना, अक्सर यही देखा गया कि जितने एंगल्स होते हैं उतनी साइड्स, या जितनी साइड्स उतने एंगल्स। अगर तीन साइड हैं तो एंगल भी कितने होंगे? थ्री। ठीक, एक्स वाई जेड। एंगल सम प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगी। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? सोमेल प्रॉपर्टी, वेरी गुड। अच्छा, सम ऑफ ऑल साइड्स। हाँ, केंद्रीय विद्यालय, एंगल सम प्रॉपर्टी। सर ए फॉर एंगल, एस फॉर सम, पी फॉर प्रॉपर्टी। तो कुछ एंगल से रिलेटेड होगा, एंगल से रिलेटेड होगा, सच में एंगल से रिलेटेड है। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलता है कि कोई भी ट्रायंगल में तीन एंगल हैं, एक्स वाई जेड, तो इन तीनों का एंगल का सम कितना होगा? एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल्स वैरायटी पता होगी सबको। तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होंगे तो इनके एंगल्स भी आपस में। सेकंड, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें दो साइड इक्वल होंगे तो दो एंगल भी। साइड के सामने वाले दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। थर्ड वाला आइसोसेलेस, इसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती, ना ही कोई भी एंगल आपस में इक्वल होता है। समझ में आया? एक और बेसिक चीज शायद आप लोगों को दिमाग से निकल गया हो, फिर भी आपको बता दे रहा हूं कि अगर कोई भी एंगल ट्रायंगल बना हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है और दो एंगल ये है एक्स वाई, तो इसमें एक आइडेंटिटी, एक प्रॉपर्टी लगती है। यस सर। कौन सी प्रॉपर्टी है भास्कर? यस भास्कर, बस वही तो नहीं पता। यस सर, प्रॉपर्टी तो है। प्रॉपर्टी है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। इट मींस x प्लस वाई उतना ही आएगा जितना z की वैल्यू होगी। x प्लस वाई इक्वल्स टू z। समझ में आया? अंडरस्टूड? ये बेसिक चीजें हैं ट्रायंगल के बारे में, आपको पता होना चाहिए। ठीक, एक और ट्रायंगल होता है, लेकिन उसके लिए हम लोग स्पेशलिस्ट अलग चीजें से IOHS के बारे में पढ़ेंगे। उसके प्रॉपर एक पूरी एक्सरसाइज है, तो जब वो पढ़ेंगे तब उसके बारे में बताएंगे। ठीक, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इतनी चीजें समझ में आई? इतने में तो किसी कोई डाउट नहीं? पक्का? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चीजें क्लियर होंगी। 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, और भी चीजें। गुड। गर्मी लग रही है? हल्का पीछे हो जाओ। ठीक है, अब तो ठीक। आगे ठीक। अब इसमें हम लोग पूरे चैप्टर में किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? ठीक, कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं? एक तो स्पेलिंग कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये वाला है। हाँ जी, लेट कैसे हो गए? बैठ जाओ चेयर पर। कॉन्ग्रुएंसी रूल में, ठीक, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? सपोज कोई ट्रायंगल है, क्या है? कॉन्ग्रुएंट कल भी बताया था। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कोई भी चीज अगर है, ठीक, उसके ऊपर अगर अनदर सेम शेप, सेम साइज की अगर कोई चीज रखते हैं, अपने हाथ लो, कोई भी दूसरा हैंड लो, एक के ऊपर एक रखो, तो आप देखोगे कि पूरे हैंड प्रॉपर तरीके से कवर अप हो जा रहे हैं। अगर जो कवर अप जिसका नहीं हो पा रहा, समझ लो वो
दिक्कत में है, मतलब कुछ तो लोचा है। ठीक, मैक्सिमम सारे एंगल कवर हो जाते हैं। ठीक, ठीक है। तो अगर कोई भी ट्रायंगल लेते हैं और एक अनदर ट्रायंगल लेते हैं और दोनों ट्रायंगल को एक बराबर रखते हैं, तो दोनों ट्रायंगल के कोई भी एजेस बाहर को नहीं निकलने चाहिए। सारे एजेस बराबर होने चाहिए, सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए, सारे शेप्स बराबर होने चाहिए। अगर वो शेप्स, एंगल्स और साइड्स अगर आपस में पूरी हूबहू बराबर है, इक्वल है, ठीक, तो ऐसी चीज को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है कि इक्वल इन शेप्स, इक्वल इन एंगल्स एंड इक्वल इन लेंथ या साइजेस। समझ में आया? ठीक, ठीक, समझ में आ गया। तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, देखे कैसे। जैसे कि अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये साइड बराबर ये साइड हो, अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होनी चाहिए? अगर ये 3 है, मान लो ये भी 3 है, ये 4 है तो ये भी। तो जब भी किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं, ठीक, तो अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो ऑटोमेटिक इनके एंगल्स भी इक्वल माने जाते हैं। ठीक, इनके एंगल्स भी, जो ये टॉप का एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक, मान लो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ, ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी अगर प्रॉपर्टी शो करते हैं तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को शो करने वाले चीज को कॉन्वेंट बोलते हैं। ठीक, अब ये अलग अलग प्रॉपर्टीज के थ्रू शो किए जाते हैं। ठीक, इनकी अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे कि एस एस एस, एस ए एस ए। ठीक, कोई भी दो एंगल और एक साइड बराबर हो। ठीक, कोई भी तीनों साइड बराबर हो, कोई भी दो साइड या एक एंगल बराबर हो। तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे फटाक से। एक तो यहाँ पे कोई फोन नहीं लाता है ना, लाए हो? उसमें वो देखो, मैंने एक वो भेजी थी आपको पीडीएफ ग्रुप में, खोलिए जरा। प्रॉपर्टीज लिखने स्टार्ट करना सभी लोग, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। पहले प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, कितनी 4 प्रॉपर्टीज है, फिर उनको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, फर्स्ट प्रॉपर्टी है एस एस एस, साइड साइड साइड। तीन प्रॉपर्टी हैं, नोट डाउन करो फटाक से। ठीक, 4 भी हैं, अभी एक और लिखवा रहे हैं। क्योंकि जो चौथी होती है वो सिमिलर टू ए एस ए ही होती है, जिसको डबल ए एस भी बोलते हैं, एंगल साइड, बट सेम कैटेगरी की होती है। और जितनी मैंने ये आपको पीडीएफ सेंड की है ना, तो घर में जाके इनको पढ़ भी लिया करो। ठीक, और ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट, जितना होना चाहिए एक चैप्टर में उतना ही लिखा हुआ। जो इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर की कथा नहीं लिखी हुई है। तो अगर आप इसको पढ़ोगे भी ना, तब भी आपका प्रॉपर एक रिवीजन होता रहेगा, आपके माइंड में रहेगा कि चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। इसमें एक वर्ड और आता है सीपीसीटी, एक वर्ड आता है सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है?
अपोजिट एंगल जरूरी तो ना अपोजिट एंगल है। एक उसको एक इंटरसेक्ट कर रहा है, काट से आमने सामने होती है। मान लो एक ट्रायंगल मैंने बनाया, मान लिया, जल्दी मान लिया, बड़ा बिलीव है मेरे ऊपर। मान लिया ये 6 ठीक। तो किसी ने बोला कि सर आमने सामने, कहाँ आमने सामने, 4 इधर 6 इधर, ऊपर तो 6 है ही नहीं। अब बताओ साइड में, अब तो ये आमने और नीचे हो गया, ये ऊपर नीचे पता नहीं कैसा चल रहा है सिस्टम। तो करॉस्पॉन्डिंग का मतलब कोई ये नहीं होता कि अपोजिट साइड या आमने सामने। करॉस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि जो ये पर्टिकुलर ट्रायंगल है, इसमें से जो ये पर्टिकुलर जो ट्रायंगल है, इसकी जो साइड है जैसे 5 सेंटीमीटर, ठीक, तो जो इसकी साइड 5 सेंटीमीटर में दे रखी है वो बी और सी, वो किसके बराबर है, डी और ई। और ए और बी किसके बराबर है, डी और एफ। तो जो ये इक्वल साइड्स हैं, ठीक है ना, जो इसके इक्वल है, जो इसके बराबर है, जो इसकी सिमिलर है, ठीक है ना, वही साइड इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बोली जाती हैं, जो हुआ वो इसकी तरीके है, जो हुआ वो, ठीक। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में पढ़े थे, जिनका डायरेक्शन सेम, बिल्कुल सेम एकदम, जिनका साइड भी सेम, सेम साइड सेम डायरेक्शन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सेम डायरेक्शन सेम साइड। तो सेम लेंथ, किसी भी चीज की सेम लेंथ, दैट इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ। सेम लेंथ होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ, ठीक। सेम एंगल, अब इसमें कोई बोलेगा सर जी आपने बताया था कि 2 ट्रायंगल बनाए थे आपने, बड़े सुंदर से ट्रायंगल एकदम बेहतरीन, और आपने बोला था ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, और वही वाला मैटर हम आजमाएंगे, क्यों, कार्टून, तो यो ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, तो ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर नहीं होगा। क्योंकि इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी साइड्स कौन सी हैं, कौन सी 2 साइड के बीच में एंगल है, 4 और तो जो ये एंगल 4 और 6 के बीच में, तो यहाँ पे 4 और 6 कौन किसके बीच में है, एंगल एफ पर है, किसके पर है, एंगल एफ। यहां पर 4 और 6 यहां पर है, ये दोनों साइड है, एक ये साइड और एक यहां पर 4 और 6 एक ये, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर। समझ गए ना। कोई रटने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए कि सर ने बोला ऊपर वाला तो ऊपर ही वाला मार्क कर देंगे। हमारे सर ने तो ये बताया, हम तो यूं करेंगे। इरेज कर रहा हूं, इसमें साफ साफ समझ में आ रहा होगा, किसी भी अगर फिगर में 3 साइड इक्वल मिल जाती हैं, कैसी मिल जाती हैं, इक्वल, 3 साइड अगर इक्वल हैं, ठीक, तो वो एक प्रॉपर्टी एस प्रॉपर्टी लगाते ही वो सारी साइड्स, मतलब कि सारा वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपस में। दोनों फिगर कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर किसी भी फिगर में 2 एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, कोई भी 2 एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, तो वो ASA प्रॉपर्टी यूज करके आपस में इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे। या तो 2 साइड बराबर हो और एक एंगल, या तो 2 एंगल और एक साइड, ठीक। यही 3 प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है। इन 3 प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन करा रहा हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो फटाक से, एग्जांपल नंबर फर्स्ट नोट डाउन करो नोटबुक्स में जल्दी से। बोर्ड पे समझा रहा हूं, लिखोगे तुम लोग खुद से ही अपने हाथों से। हाँ भास्कर, रीड इट आउट।
भास्कर कहाँ गया? अरे भास्कर, रीड करने के लिए बोला है। एग्जाम्पल फर्स्ट रीड करो। क्या व्रत है तुम्हारा? एग्जाम्पल फर्स्ट। भास्कर, आवाज नहीं आ रही रीड करने की। पढ़ा था। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? इस क्वेश्चन में गिवन देखो क्या क्या है। इसमें गिवन ये है कि जो ये पॉइंट O है, तो जितनी OA की लेंथ है उतनी OB की लेंथ है। OA बराबर ये गिवन है, और एक गिवन है कि OC जो है वही OD है। इक्वल है दोनों आपस में। क्या है? ठीक, दोनों आपस में इक्वल है। प्रूव करना है, ट्रायंगल प्रूव करना है। टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? कि ट्रायंगल COB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOD के। COB किसके बराबर है? AOD। कैसे प्रूव होगा देख लो। प्रूव कैसे होगा देखो। सबसे पहली चीज मुझे दिखाई दे रहा है एंगल COB AOD, ये दोनों एंगल बराबर है। COB एंगल किसके बराबर है? AOD। सभी लोग बोलोगे बेटा क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? ये एंगल इस एंगल के क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? पहले ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्यों बराबर है? बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल? कहां पे मिलते हैं ये? एक दूसरे का अपोजिट है। ये दो एंगल्स वहां पर मीटअप, वहां पे ज्यादातर दिखाई देते हैं जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी को। क्या चीज? दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पर मिलते हैं ये दोनों एंगल। इतना बेसिक से बता रहे हैं, सारी चीज बता रहे हैं, उसके बाद भी दिमाग में रखना ही नहीं है। इनके दिमाग में सब अंड संड वही घुसे पड़ा है, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। हाँ, मुझे सब समझ में आ रहा है क्या देखते हो क्या नहीं देखते हो। बोलना चालू करूं? नहीं देखते हैं। आगे आओ। ये चीज गिवन है OA बराबर OB। ये चीज क्या है? गिवन। OC बराबर OD। ये क्या है? गिवन। ठीक, ये क्या है? एक एंगल है। क्या ये? ये क्या है? साइड। ये क्या है? साइड। चेक करो क्या इन तीन चीज को यूज करके क्या कोई प्रॉपर्टी बन रही थी? ठीक, कौन सी प्रॉपर्टी? YSAS प्रॉपर्टी या Y यूजिंग SAS प्रॉपर्टी। ट्रायंगल COB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD। कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसा होता है? कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है इक्वल्स टू और ऊपर से बार। ठीक, इस तरीके से S टाइप में। ठीक, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। ठीक, और सिमिलर का क्या होता है? सिमिलर में सिर्फ ऐसा S बना देते हैं, बस इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाते। ठीक, ये शो करता है कि सारे एंगल्स और सारी साइड्स आपस में इक्वल है, और ये शो करता है कि उनके शेप भी इक्वल है। मतलब कि अगर एक ट्रायंगल है तो दूसरा भी, एक सर्कल है तो दूसरा भी, एक रेक्टेंगल दूसरा भी, ठीक, सेम शेप को शो करता है। तो अभी हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सारी चीज ट्रायंगल्स के बारे में ही जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नोट डाउन करो, जिसको कोई डाउट हो एक बार फिर से पूछ लो। ये बेसिक है, फर्स्ट है TPT। अरे उसके बाद जो COB ये
यही कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। ये साइन लग जाए तो समझ लो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो ये पहले इक्वल्स टू का साइन होता है और ऊपर ऐसे एस के तरीके होता है, ठीक है ना। तो कहीं पे शो करना होता है यही। और इतनी देर से क्या समझा रहे थे?